जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सिंघम और भूल भुलैया इन दोनों के ही चाहने वालों के लिए वाकई में एक अच्छी बात यह है कि भाई कांगवा को भी कोई ऐसा खास रिस्पांस मिल नहीं रहा है। दूसरे दिन लग रहा था कि अगर कांगवा का कलेक्शन बढ़ता है, कांगवा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सिंघम के जो नंबर ऑफ शोज़ हैं, नंबर ऑफ स्क्रीन्स हैं, उनको कम किया जा सकता है और इवेंचुअली भूल भुलैया के साथ भी ऐसा ही कुछ होता। लेकिन कांगवा को दूसरे दिन जितना ठंडा रिस्पांस मिला है, इतना ठंडा रिस्पांस तो सिंघम को भी मिलने में काफ़ी समय लग गया था। तो ऐसे में कंगवा सिरे से नकार दी गई है, हम ये बोल सकते हैं, और लोग अब उसका बिल्कुल इंतजार करेंगे कि वो ओटीटी के ऊपर जल्द से जल्द रिलीज हो जाए, जिससे कि लोग पैसा बचाकर अपना मतलब घर पे इस मूवी को एंजॉय कर सकें। काफ़ी शोर शराबे से भरी हुई इस मूवी को लोगों ने पसंद नहीं किया है, तो ऐसे में सिंघम और भूल भुलैया की तरफ लोगों का अटेंशन एक बार फिर से लौटना शुरू हो गया है। हालांकि इन दोनों ही मूवीज़ को रिलीज हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है, तो ऐसे में अब ये कितना कलेक्शन करके निकालेंगी, ये काफ़ी हद तक क्लियर है कि ये ज़्यादा कलेक्शन अब नहीं करेंगी। बट उसके बावजूद भी अगर अभी हम देखें तो भूल भुलैया और सिंघम दोनों के बीच में एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन देखने के लिए मिल ही रहा है, जिसमें कि अब भूल भुलैया क्लियर तौर पर सिंघम से ज़्यादा पैसे कमा रही है। इससे एक बात ये भी क्लियर होती है कि भाई पब्लिक जो है अब तैयार है इस चीज़ के लिए कि यार हम एक काम करते हैं, हम जो है भूल भुलैया ही देख लेते हैं। वो सिंघम की जो मार धाड़ है ना, वो सिरे से मतलब हलक से ना उतर नहीं पा रही है। कलेक्शन दोनों ही मूवीज़ का ओके ओके हुआ है, लेकिन क्योंकि बजट सिंघम का काफ़ी ज़्यादा है, इस चक्कर में ही जो पूरी इकोनॉमिक्स है इन दोनों मूवीज़ की, वो इकोनॉमिक्स पूरी तरह से अलग अलग है। हालांकि इन दोनों मूवीज़ ने ही बढ़िया कलेक्शन किया है। 220 करोड़ के आसपास का इन दोनों मूवीज़ ने कलेक्शन किया, अभी आपको बताऊंगा एग्जैक्ट फिगर। तो एक तरीके से देखा जाए तो बॉलीवुड ने पिछले 2 हफ्तों में 400 करोड़ रुपए का तो कारोबार किया है। बट बात वही आ जाती है कि क्लैश का नुकसान कहीं ना कहीं हर मूवी को होता है। करीब जो ट्रेड एनालिस्ट बताते हैं कि 20 से 25% नुकसान तो दोनों ही मूवीज़ को होता ही होता है, और उसके अलावा जो फिर प्लस माइनस होता है उसके बारे में क्या ही कहना। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब बस ये है कि जिस तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया, या जिस तरीके से जिस मूवमेंट पर इन मूवीज़ को सामने रखा गया, वो लोगों को दरअसल हजम नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि यार जब आपके पास में इतना टाइम रहता है, इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ रहती हैं, जैसे अभी करण अर्जुन को दोबारा रिलीज़ किया जा रहा है, तो जब आपके पास इतना टाइम है फ्री का, तो आप उस टाइम पे क्यों नहीं रिलीज़ कर देते? भाई हमने कितनी ही मूवीज़ देखी हैं जो कि नॉन हॉलीडे रिलीज़ रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो करोड़ों करोड़ों का बिजनेस करके जाती हैं। और यहाँ पर आप हॉलीडे रिलीज़ के चक्कर में पड़े हुए हो और आप मुँह की खाते हो। या तो मेकर को भी ये बात पता है कि भाई अगर मैंने नॉन हॉलीडे पर रिलीज़ करी तो ये जितना कमा रही है ना, उतना भी नहीं कमा पाएगी। तो वो एक अलग ही तरह का सिनेरियो बन जाता है। और आजकल के मेकर्स वैसे भी इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखकर मूवी बनाते हैं कि भाई ओटीटी पर ये मूवी पहले ही बिक जाए। जैसे कंगवा का भी जो प्री सेल्स बिजनेस निकल कर सामने आया है, उसमें बताया जा रहा है कि उस मूवी ने 178 करोड़ का प्री सेल्स बिजनेस जो है वो हर जगह से कर लिया है। तो अब ऐसे में आप ऑब्वियस सी बात है यही सोचोगे कि नहीं यार, हम लोगों को तो बस कुछ दिनों के लिए मूवी निकालनी है, अगर वो कुछ दिनों के लिए मूवी निकल जाती तो फिर क्या ही कहना। और ऐसी जब आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है ना, तो फिर आपके साथ मतलब कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता, सिंपल सी बात ये। तो भाई सिंघम के साथ अगर हम बात करें तो सिंघम का जो हिट और फ्लॉप का जो एजेंडा है, उसमें बताया जा रहा है कि इस मूवी को 375 करोड़ रुपीस कमाने पड़ेंगे एक हिट बनने के लिए, और 300 करोड़ इसको ये कमाएगी तो पता कहलाएगी कि भैया इसने एक एवरेज कलेक्शन किया है। नंबर ऑफ स्क्रीन्स की बात करें तो 3000 स्क्रीन्स के ऊपर इसको रिलीज़ किया गया था। प्रोड्यूसर ने इस बात को बताया है कि जो उनका शेयर्ड बजट है वो करीब 130 करोड़ का है प्राइम मूवीज़ के साथ में। तो एक तरीके से देखा जाए तो सिंघम अगेन का जो बजट है उसको 375 करोड़ आप मान सकते हैं। और बाकी जो इसका प्री सेल्स बिजनेस हुआ है वो भी क्लियर तौर पर सामने आया नहीं, तो उसके बारे में हम सच कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। सिंघम अगेन के अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी भी ना क्लियर तौर पर सबके सामने रखा नहीं गया है, तो इसीलिए उस बारे में भी बोलना अभी तक कुछ भी सही नहीं रहेगा। हालांकि कई लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि नहीं यार, इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर 400 करोड़ रुपए क्रॉस कर लिया है। लेकिन देखिए ये सब ना पुख्ता तौर पर बातें सामने नहीं आ रही, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं कि उस फला आदमी ने ट्वीट कर दिया, उस फला आदमी ने ट्वीट कर दिया। अभी अगर हम बात करें तो पहले हफ्ते में सिंघम ने जो कलेक्शन करके निकाला था वो करीब 173 करोड़ था। दूसरे हफ्ते में इसने 47.5 करोड़ का कलेक्शन निकाला। ऐसे में फ्राइडे मतलब कि कल इस मूवी ने जो कलेक्शन निकाला था वो 2.75 करोड़ था। मैं जानता हूँ काफ़ी कम है, लेकिन हाँ, सिंघम के साथ ये चीज़ होनी इवेंचुअली तय थी। 2.75 करोड़ का कलेक्शन इसने फ्राइडे को निकाला है और टोटल इसका कलेक्शन हो चुका है 224 करोड़ रुपीस। इसके मुकाबले अगर हम लोग भूल भुलैया की बात करें तो वहाँ उसने 158 करोड़ का कलेक्शन पहले हफ्ते में निकाला था। दूसरे हफ्ते में कलेक्शन उसका सिंघम से बेहतर रहा, 58 करोड़ का कलेक्शन इसका रहा। वहीं अगर हम अभी की बात करें तो इसने फ्राइडे को 4.15 करोड़ का कलेक्शन निकाला है, जहाँ पर कि सिंघम 2 करोड़ की रेंज में थी, तो ये एक तरीके से उससे 1.5 करोड़ ऊपर ही चल रही है।
और आज की भी कलेक्शन की बात करें तो 1.5 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी भूल भुलैया कर चुकी है, वहीं पर सिंघम ने 90 लाख का बिजनेस अभी तक किया है। इन टोटल 221.88 करोड़, मतलब एक तरीके से 222 करोड़ का बिजनेस ये मूवी कर चुकी है। सिंघम की बात करें तो 224 करोड़ पे है, मतलब कि अब 2 करोड़ का ही एक मामूली सा गैप इन दोनों ही मूवीज के कलेक्शन में बच गया है। तो आने वाले दिनों में भूल भुलैया जो है वो सिंघम को ओवरटेक कर लेगी, ये बात क्लियर तौर पर अब सामने आ चुकी है कि भाई इन दोनों मूवीज के बीच का जो डिफरेंस है कम होते 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 काफी कम हो चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दरअसल ये है भूल भुलैया के साथ में कि भूल भुलैया का बजट जो है 150 करोड़ है। अब अगर मूवी 220 करोड़ रुपए कमा चुकी है तो जाहिर सी बात है कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अब निकलना शुरू हो चुका है। 150 करोड़ के ऊपर वो जितना कमा रही है 75 करोड़ के आसपास पहुंच ही गई है। जितना कमा रही है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट में जाने वाला है। वहीं पर सिंघम के बजट के साथ में काफ़ी सारी दिक्कत हो गई है। 350 करोड़ रुपए का बजट इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने के बाद में ऑब्वियस सी बात है आपको लगेगा कि नहीं यार बजट तो ठीक ठाक है, लेकिन भाई मूवी में तो उतनी दम होनी चाहिए ना कि वो उतना पैसा वापस ला के दे दे। ना टाइगर श्रॉफ पब्लिक को ला पाए, ना अक्षय ला पाए, ना रणवीर ला पाए, ना अजय देवगन खुद ले पाए। तो दर्शकों को जब आप थिएटर तक ला ही नहीं पाओगे तो फिर कैसे चलेगा। भूल भुलैया के बारे में भी यही कहूँगा, कोई बहुत बेहतरीन मूवी नहीं है वो। अगर आप भी उस मूवी को देखोगे तो आपको भी एक पॉइंट के बाद लगेगा कि यार ये क्या बिन सिर पैर की बातें कर रहे हैं ये लोग इस मौके पर। क्योंकि जहाँ पर भी आपको लगेगा कि नहीं यार ये सीन जो है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन बन रहा है और यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, बस उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये एक कॉमेडी मूवी है और आपको इसमें हंसना ही पड़ेगा। हालांकि विडंबना यही है कि उस कॉमेडी सीन को देखकर आपको हंसी कमाएगी और इरिटेशन ज़्यादा होगा। तो इन दोनों मूवीज़ ने कमाई कर ली है, मुझे तो बस यही लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि कमाई इन दोनों मूवीज़ ने कर ली है। वरना मुझे नहीं लग रहा था कि ये मूवीज़ मतलब बहुत बेहतरीन कर पाती अगर इनको नॉन हॉलीडे रिलीज़ दिया जाता तो। हाँ, एक बात है कि जिस तरीके का काम यहाँ पर एक्टर्स ने किया है वो थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि उन लोगों ने अपनी तरफ से 100% दिया है। वरना उसके अलावा चाहे आप भूल भुलैया की बात कर लें या सिंघम की बात कर लें, दोनों जगहों पर ही एक्टिंग मतलब एक तरीके से देखा जाए तो निराशाजनक थी ही। अब इन चीज़ों को जब हम लोग एक प्रॉफिटेबल मार्जिन के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं ना, तब जहन में ये बात आना शुरू होती है कि यार पब्लिक हो चुकी है समझदार। पब्लिक को अब जैसे ही पता चलता है ना कि नहीं यार ये मूवी अपने मतलब की नहीं है, वो बिल्कुल जाने से मना कर देते हैं। अब वो दौर जा चुका है कि आप टाइम पास करने के लिए मूवी देखने चले जाते थे, बल्कि अब आपको चाहिए फुल पैसा वसूल, कि अगर हमारा पैसा वसूल हो रहा है इस मूवी को देखकर तो ही हम देखने जाएंगे, वरना हम नहीं भी जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उनको पता है कि हमको बहुत तरह तरह का बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमको मिल जाएगा, तो हम काहे के लिए थिएटर में जाके अपना पैसा बर्बाद करें। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आज की ऑडियंस को, इतनी तेज़ हो चुकी है आजकल की ऑडियंस कि वो बहुत सोच समझ कर अब मूवीज़ को देखने का डिसीजन लेते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें बड़ा हाथ मैं मानता हूँ बॉलीवुड का भी है। जिस तरह का सिनेमा आपने बार बार बनाकर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी है, उस मतलब उस पूरे ट्रॉमा से तो बाहर आने में उनको थोड़ा समय लगेगा ही ना। बस वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कुछ कहना है, और अगर आपने इन दोनों मूवीज़ को देख लिया है तो आपको इन दोनों में से ज़्यादा बुरी मूवी कौन सी लगी वो भी कमेंट में बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।